आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, और उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। तुम मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर को समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? चिकन और बताओ, पनीर भुजी हुई। अच्छा, इससे डील क्यों नहीं करते तुम? और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं। 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी, हैं? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे, पता लगा पैंट फट गई। अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाड़ डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, तो उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी कि मेरा बच्चा गिरे ना। तो सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो, बाकी सब बंद कर दो, और 2 करोगे, तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग 2 कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है। जिद बना लो, अपनी जिद। तो दोनों से क्या होगा? एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा, पढ़ाई खुद ब खुद होगी, डिसीजंस लेने लगोगे ना। खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। तो जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा, यार यहां काहे खड़े हो? ये जो साधना है, ये क्या है? कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो, उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे, वो अखवा चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, 2 चम्मच लो, 2 चम्मच चने का सत्तू, कितना हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, ये 5 लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पाहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर हमको समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? हाँ चिकन, और बताओ, पनीर भुजी हुई। अच्छा, इससे डील क्यों नहीं करते तुम? ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो। इससे समझौता करो। या सुबह एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे, अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा, पूरा खा, पूरा चिकन। तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एक्सेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे, 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं, फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि
10-12 अंडा खा लो, दूध 2 गिलास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कानपुर में है, और उसकी वजह है ऑक्सीजन लेवल की कमी। दिल्ली क्यों खतरनाक हो गई? इसीलिए तो हो गई, 450 पॉल्यूशन। और तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। ऑक्सीजन क्या करता? जलाता ही तो है अंदर जाके, तो खराब सेलों को वो जलाता है, और खराब सेल जल ही नहीं रहे, वही कन्वर्ट हो गए कैंसर हो जाएंगे। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे क्या होगा? आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, अंदर जलना बंद हो जाएगा। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि वो आग को दबाता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन आग को भड़काता है। इसीलिए सुबह के टाइम में पार्क में तुमको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है कि इनटेक ऑक्सीजन की बढ़ जाए। यूपी में किसी की 1 इंच जमीन लेके देखिए, और यूपी की जमीन गंगा दोआब की, पूर्वांचल, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी, लोहा फेंको AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पे लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। तो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबॉर्न में। ऑस्ट्रेलिया से लगा कि क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबॉर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी, और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू ये मार लो उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब, अगला मैच मेलबॉर्न में खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों का एक बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी की खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। क्यों? देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए। वैसे अब गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते चलते हैं। हमारे भतीजे, उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया था। मैंने कहा भैया कहो तो गांव छोड़ दे, चले आए, जैसा कहो। अवध केसरी सेना के सदस्य हूं,
लोकल आर्मी है वहां, 150-200 मरे हुए लड़के हैं उसमें, उसके मेंबर हैं, मेंबर, ठीक, चले लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते, गांव से चले आएंगे ना ये। इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पे कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास है, उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया, माओवाद दे रिजर्वेशन, ले आओ नौकरी करो। तो जब घर में, और नौकरी में क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि लिख देंगे